और क्या आप जानते हो वो कौन सी बात है परमेश्वर के प्रेम के जो सबसे बड़ा शत्रु है? वो बहुत जरूरी है ये समझना। परमेश्वर के सबसे बड़ी बात जो हमें बाधा डालती है परमेश्वर से प्रेम रखने से, वो है पाप। हाँ, पाप तो है, पर यीशु मसीह ने कहा लूका 16 में, और उसका 13वां वचन, लूका 16:13, पैसा ये शायद परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है, और अगर आप पैसे से प्रेम करो तो परमेश्वर से आप बैर करोगे। क्या आप ये जानते हो इस वचन को? लूक 16:13 पढ़कर देखिए। सब लोग जो पैसे से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, घृणा करते हैं। ये सच्चाई है, आप उसको पसंद करें या ना करें। आप कहोगे कि आप परमेश्वर से घृणा नहीं करते, मैं आशा करता हूं कि आप नहीं करते, पर अगर आप पैसे से प्रेम रखते हो तो बाइबल बताता है कि आप परमेश्वर से बैर करते हो। आप जाने या नहीं, शायद आप बड़े घृणा करने वाले नहीं हो, पर परमेश्वर की थोड़ी घृणा आपके मन में है, और उस वजह से शायद आप निराश हो, क्योंकि फिर आपके पास जीवन में दूसरी महत्वाकांक्षा है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बजाय। मैं आपको ये ईमानदारी से बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपके जीवन में कोई और महत्वाकांक्षा है आपके इस पृथ्वी के जीवन पर, इस महत्वाकांक्षा को छोड़कर कि उस योजना को पूरा करना जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाई आपके जन्म के पहले, आपकी कोई और योजना अगर होगी तो आप जरूर निराश होंगे, एक दिन या दूसरे दिन, या शायद अपने जीवन भर आप निराश रहोगे। पर अगर आप ये बात डिसाइड करो कि मेरे जन्म के पहले प्रभु, भजन 139 उसके 16वें वचन के हिसाब से तेरे पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। तूने योजना की कि मैं किससे शादी करूं, मैं कहां जीऊंगा, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरे माता पिता कौन होंगे, और बहुत सारी बातें मेरे जीवन पर जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। और जो परिस्थितियां हैं मेरे जीवन के, जो लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे, जो लोग मुझे निराश करने की कोशिश करेंगे, आपने ये सारी बातें निर्धारित की है, ठहराई है। और मैं पैसे से प्रेम नहीं करूंगा, मैं संसार से प्रेम नहीं करूंगा। मुझे पैसा कमाना है जीने के लिए, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं कमाऊं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसमें कुछ गलत नहीं है, जितना संभव है उतना पैसा कमाना। अगर आप बेहतर नौकरी पाते हो जहां ज्यादा बड़ी तनख्वाह है, सब कुछ ठीक है तो वहां जाइए, उसमें कुछ, इसमें कोई अच्छा ही नहीं है कि आप छोटी तनख्वाह का जॉब ले ले और मैं कम तनख्वाह कमाता हूं, इससे आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आते हो। आपकी तनख्वाह आपको परमेश्वर से दूर या नजदीक नहीं ले जाती, नहीं। परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक योजना है, और अगर आपने यह निर्णय किया है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मैं करना चाहता हूं, तो मेरा विश्वास है कि आप सबसे खुशहाल और आनंदी व्यक्ति रहोगे। क्या आप जानते हो सबसे आनंदी व्यक्ति यीशु मसीह था इस पृथ्वी पर? सारी समस्याएं जो लोगों ने उसको दी उसके बावजूद, पर क्या आप जानते हो उसका रहस्य क्या था? यीशु मसीह के जीवन का बहुत जरूरी है समझना। यीशु मसीह के जीवन का रहस्य था जो उसने खुद बताया, इस वजह से वो बहुत खुशहाल व्यक्ति था। मेरा यह विश्वास है कि यीशु मसीह कभी निराश नहीं था, एक सेकंड भी नहीं। उसके पूरे जीवन काल में वो बहुत दबाव के नीचे होता था और सब बातें, और उसने पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारी तरह वो प्रलोभित हुआ, परखा गया, पर उसने पाप नहीं किया, पर वो कभी कभी निराश नहीं हुआ। और बाइबल बताती है कि हमें वैसा चलना है जैसा यीशु चलता है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं कभी निराश नहीं हूं। यही आप आपके हृदय में विश्वास रखते हो। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि मैं वैसे चलूं जैसे यीशु चलता था। यह बिल्कुल स्पष्ट वचन है, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। अगर आप नहीं जानते थे तो 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन, अगर कोई कहता है कि आप मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है, तो आपको चाहिए कि, इसका मतलब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, मतलब जैसे यीशु चलता था। यीशु मसीह जैसे बनना नहीं, नहीं नहीं, उसको उसके जैसा बनना, वो लिखा है 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 वचन में। हम उसके जैसे बन जाएंगे जब वो वापस आएगा। हम पूरी तरीके से मसीह के जैसे नहीं बन सकते जब तक कि वो वापस नहीं आता। ये हमारा पूरा व्यक्तित्व रहेगा, हमारा जो हम नहीं जानने वाला भाग है, और जिसको हम जानते हैं सचेत और अचेत भाग, जो सिर्फ 10% होता है सचेत भाग, हम पूरी तरीके से मसीह के जैसे तभी बनेंगे जब वो वापस आएगा। पर तब तक हमारे सचेत क्षेत्र में हमारे जीवन के वो सिर्फ 10% है। हमें वैसे चलना है जैसे यीशु चलता था, और ये एक संतुलन है। मैं कभी भी यीशु जैसा नहीं बनूंगा जब तक वो वापस नहीं आता। और इसलिए मैं पहचानता हूं कि मेरे जीवन के अंदरूनी अचेत जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र होंगे जहां मैं यीशु जैसा नहीं हूं, जो मैं धीरे धीरे मुझे वो जानकारी मिलती है। पर मेरे सचेत क्षेत्र में जीवन के,
जब बाइबल मुझे कहती है कि मुझे चलना है जैसे यीशु चलता था, वो जरूर मुझे सामर्थ्य देगा कि मैं उसकी तरह चल पाऊं। क्या आप कल्पना कर सकते हो, एक पिता अपने बेटे को भेजता है कुछ खरीदने के लिए और उसको पैसा ही नहीं देता वो खरीदने के लिए। मुझे याद है एक बार मेरा बेटा बहुत छोटा था, मैंने उसको मार्केट में भेजा कि वो ब्रेड लेके आए, वो नजदीकी दुकान था, वो भाग गया, तुरंत भाग गया। कितना ही आज्ञाकारी मेरा बेटा था, वो शायद 9 या 10 ही साल का था, और बहुत जल्दी वो वापस आ गया, वो भागते वापस आया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा पापा पैसे दो। वो पैसा लेने के बिना ही भाग गया था ब्रेड लेने के लिए। मैं उससे क्या अपेक्षा कर रहा था? क्या मैं अपेक्षा कर रहा था वो कहीं जाकर कमाए, वो पैसा कमा कर ब्रेड लाए? नहीं। जब मैंने उसको कहा जाकर ब्रेड खरीदने के लिए, मैं अपेक्षा करता था कि वो कहे कि पापा मुझे पैसे दो, जरूर, और ये अपने जीवन को लागू करे। और जब परमेश्वर आपको कुछ भी चीज करने को कहता है, वो बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं करता कि आप खुद उन संसाधनों को उत्पन्न करो ये करने के लिए। वो कहता है मुझसे मांगो, सामर्थ मांगो वो करने के लिए, मुझ पर आकर वचन मांगो क्या कहना है। यही मैंने किया है पिछले 60 वर्ष से। जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कहता हूं प्रभु मैं नहीं जानता इन लोगों को क्या कहूं, मैं लोगों की जरूरत भी नहीं जानता, मैं कैसे उस जरूरत को पूरा कर सकता अगर मैं जरूरत नहीं जानता। एक डॉक्टर भी आपसे पूछता है कि आपकी समस्या क्या है, फिर आपकी सहायता करने की कोशिश करता है, पर प्रचारक तो इससे भी ज्यादा कठिन है। वो कई लोगों से बात कर रहे हैं जिनके प्रॉब्लम्स उसको नहीं मालूम। मैं नहीं जानता आपकी क्या समस्या है, आप सबों की जो आज बैठे हो, पर परमेश्वर जानता है। और मैं कहता हूं प्रभु आप मुझे एक सही वचन दो ताकि ये सारे लोग जो सुन रहे हैं उनके सहायता कर सके। ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। और मैंने देखा इन सारे वर्षों में अपने जीवन के, जब मैं प्रचार किया है, परमेश्वर मुझे वो वचन देता है। और मैं ये जानता हूं क्योंकि लोग मेरे पास आकर कहते हैं भाई जैक ये बिल्कुल वही वचन था जो मेरी जरूरत थी। जो आर्टिकल्स हम भेजते हैं उसमें भी, जो लेख भेजते हैं, कई हमें जवाब आते हैं। ये हमारी बुद्धिमानी की वजह से नहीं है, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। परमेश्वर मुझे कुछ देता है और मैं दूसरों को देता हूं, और मैं उसका श्रेय नहीं ले सकता। पर मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर लोगों की जरूरत जानता है और वो आपकी जरूरत जानता है, और अगर आप उससे मांगो तो वो आपको देगा। कई बातें मेरा विश्वास है हम नहीं पाते क्योंकि हम मांगते ही नहीं। आपके पास नहीं है क्योंकि आप मांगते नहीं। क्या आप इस वचन को जानते हो? याकूब की पत्री में, याकूब उसके 4थे अध्याय में, ये कारण क्यों आपके पास कुछ बात नहीं है, क्योंकि आप मांगते नहीं। दूसरे वचन का आखिरी भाग, याकूब 4:2 उसका आखिरी भाग, कुछ प्राप्त नहीं करते, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास हो, और तुम उसके लिए मांगते ही नहीं। आप असहाय होकर यीशु परमेश्वर के पास आकर नहीं कहते कि प्रभु ये मेरी आवश्यकता है। तो प्रोत्साहन का परमेश्वर है। मैं अपने आप को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं प्रभु तू मुझे प्रोत्साहित कर हर दिन, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा निराश हो जाता हूं। और तू कहता है कि तू प्रभु का प्रोत्साहन का परमेश्वर है। मैंने वो रोमियो 16 में पढ़ा है। अब प्रभु मैं नहीं चाहता कि ये वचन मेरे विषय में कहा जाए कि मेरे पास ये नहीं है क्योंकि मैंने मांगा नहीं। मैं मांग रहा हूं प्रभु, मैं विश्वास में मांगने वाला हूं प्रभु। और उसके याकूब के पत्र में पहले लिखा है जब किसी विषय से मांगो, अगर आप विश्वास से मांगोगे तो आप प्राप्त करोगे, याकूब 1:6। पर अगर आप संदेह कर कर मांगोगे, अरे मैं नहीं जानता मुझे प्रभु देगा या नहीं, फिर वो कहता है वो व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हो बाइबल में एक ऐसा वचन है जो कहता है कि आप प्रभु से आपको कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा एक वचन है, याकूब 1:6। अपेक्षा ही मत करो कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा। किसको वचन कहता है कि कोई अपेक्षा मत करो कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा? हिंदी में 7वां वचन, जो किसी विश्वास के बिना कुछ मांगता है। ये ऐसा है कि आप आपके संसार के पिता के पास जाते हो, पृथ्वी के पिता, पापा मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं, पर मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं जानता हूं कि आप मेरी देखभाल नहीं करोगे, मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं देने वाले। कल्पना करके देखिए कि आप परमेश्वर के पास ऐसे जाते हो, परमेश्वर मैं चाहता हूं, ये मेरी बहुत जरूरत है, मैं प्रोत्साहन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर दिन तू मुझे प्रोत्साहित करे, पर मैं जानता हूं कि तू मुझे नहीं देगा क्योंकि तू बहुत एक कठोर हृदय वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको वो नहीं मिलेगा। आप हमेशा निराश रहोगे जीवन भर क्योंकि परमेश्वर की आपकी सोच ही गलत है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया सिर्फ हमारे पापों की क्षमा करने के लिए नहीं, इसको याद रखें मेरे भाइयों बहनों।
कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमारे पाप पर क्षमा करने के लिए। हाँ, वो हमारे पाप क्षमा करने के लिए आया, पर एक मुख्य बात क्यों वो इस पृथ्वी पर आया वो ये था कि हमें यह दिखाए कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है। कई बार पूरे सुसमाचारों में यीशु मसीह उसके शिष्यों को यह बात बताते रहा कि क्या ही स्वर्गीय उनका प्रेम करने वाला पिता था परमेश्वर। यह एक बहुत जरूरी बात है जो हमें जाननी जरूरी है। मेरे साथ निकालिए याकूब यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 18 वचन। किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। इस संसार में कई लोग हैं, सब लोग हैं जो परमेश्वर की गलत सोच रखते हैं, क्योंकि वो कल्पना करते हैं कि परमेश्वर कैसे। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, कई विश्वासी और शायद आप में से भी कुछ लोग, आपकी एक सोच है परमेश्वर के विषय में, कल्पना है जो बिल्कुल गलत है, गलत हो सकती है। सोच कर देखिए कि आप परमेश्वर के विषय में ऐसा सोचते हो वो जो गलत है, और इस वजह से आप निराश हो।